के दशक की एक महान अदाकारा जिन्होंने सबका दिल जीत लिया, पर उनके खुद के दिल की गाड़ी रुक गई एक इंसान पर उस इंसान का ऑलरेडी घर बस चुका था। पर फिर भी प्यार ने सारी हदें पार तो कर ली, पर उन दोनों का प्यार कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं भानु रेखा गणेशन की। जी हाँ, रेखा जी की। रेखा जी 70 के दशक की सुपरस्टार एक्ट्रेस रही है, जिन्होंने कई सारी मूवीज की। उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में। उनकी माता पुष्पावती एक तेलुगु एक्ट्रेस थी और उनके पिता जमिनी गणेशन एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे। कहा जाता है कि उनके माता और पिता ने कभी भी शादी नहीं की थी। लोगों का मानना है कि रेखा के जन्म के बाद उनके पिता ने अपनी पितृत्व का घोषणा तक नहीं किया। जब रेखा 10 साल की उम्र में थी, तब जामिनी गणेशन की रिलेशनशिप्स के चर्चे सावित्री नामक एक्ट्रेस के साथ फेमस हो गए थे, जिस आरोप की वजह से उनकी माता काफी दुखी रहती थी। परिवार को लेकर वो अलग रहने चली गई और क्योंकि वो अपने माँ से कनेक्टेड थी, इसीलिए काफी कम उम्र में उनको अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और एक्टिंग में कदम रखना पड़ा। दो वो एक्टिंग कभी करना नहीं चाहती थी, पर उनका डेब्यू होता है रंगूला रत्नम नामक एक तमिल मूवी में 1966 में, जहां पर वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट देखी गई थी। पर उनकी पहली लीड रोल में भूमिका रही कन्नाडा फिल्म गोडाली CID 999 में। वो तेलुगु, कन्नाडा, हिंदी मूवीज में देखी गई है। उनकी हिंदी मूवी सावन भादो बॉक्स ऑफिस में काफी हिट भी रही। इस फिल्म ने उन्हें सेलिब्रिटी का दर्जा दिया। उसके बाद उन्हें काफी मौके मिले, लेकिन उनमें से ज्यादातर के लिए उन्हें एक ग्लैमरस लड़की की भूमिका निभानी पड़ी और इस तरह वो कई फिल्मों में नजर आती है, जिसमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस में धमाल भी मचाया था, जैसे रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए वगैरह वगैरह। 1976 में उन्हें पहली बार अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट दो अनजाने में कास्ट किया गया, जिसके बाद रेखा जी को चैलेंजिंग रोल्स भी मिलने लगे। मुकद्दर का सिकंदर काफी फेमस हुई। धीरे धीरे वो टॉप पर भी पहुंच गई। सेंशुअस और अट्रैक्टिव लगने वाली रेखा जी हमेशा से वैसी नहीं दिखती थी। स्टार्टिंग में रेखा जी का वजन बहुत ज्यादा था, हिंदी भी अच्छे से बोल नहीं पाती, इसकी वजह से उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। कुछ को स्टार्स और डायरेक्टर ने तो उनका मजाक बनाया, मोटी है, काली है लड़की, क्या ही कर लेगी इंडस्ट्री में, ये शशि कपूर का कमेंट था। पर उन्होंने सबको झुठला दिया और जैसे ही समय बीतता गया, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, कुछ स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट से उन्होंने अपना वजन ही नहीं घटाया, पर स्किन कलर भी चेंज कर लिया। 75 की उम्र में हम देख ही सकते हैं उनका ग्लैमर कितना ज्यादा है। उमराव जान से पहले रेखा जी ने बहुत मेहनत भी की थी, हिंदी भी सीखी, साथ में उर्दू भी फ्लुएंटली सीखी। इन ऑल ये कह सकते हैं कि खुद को दूसरों से अलग रखने के लिए उन्होंने वो सब किया जो जरूरी था। यूं तो रेखा जी के कई अफेयर्स रहे हैं। बॉलीवुड के एक्टर जितेंद्र, किरण कुमार, विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ रेखा जी के रोमांस के काफी चर्चे भी थे, पर कोई भी रिलेशनशिप उनका चला नहीं, जिसके वजह से 1990 में रेखा जी ने मुकेश नाम के एक दिल्ली के बिजनेसमैन से शादी कर ली। पर अगले ही साल 1991 में मुकेश ने सुसाइड भी कमिट कर लिया। और कंट्रोवर्सी का सिलसिला यही नहीं रुकता है, उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। जब वो 15 साल की थी, तब फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग कर रही थी। उनके बिना जानकारी के कुछ आपत्तिजनक शूट किए गए। ये मामला काफी खिंचा और कंट्रोवर्शियल भी रहा। एक सिंदूर वाला कंट्रोवर्सी भी था, जहां उन्हें ऋषि और नीतू कपूर के वेडिंग पर मीडिया ने सामने से सवाल कर दिया कि ये सिंदूर किसके लिए लगाती है और क्या उन्होंने प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। खैर, वो बात हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पर रेखा जी ने अपनी जिंदगी में 170 फिल्मों में काम किया, जिसमें से टॉप लिस्ट में है मुकद्दर का सिकंदर, दो अनजाने, घर, खूबसूरत, उमराव जान, सिलसिला, उत्सव वगैरह वगैरह।
उनका नेटवर्थ $40 मिलियन है। ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करती है, फिल्म अप्रूव भी करती है, कई बार गेस्ट अपीयरेंसेस में भी देखा गया है उन्हें, शोज में, अवार्ड फंक्शंस में। भानु रेखा का पॉलिटिकल करियर भी रहा है और वो तो राज्यसभा की सदस्य भी है। पर शुरुआत में कई पॉलिटिशियंस को आपत्ति था उनके मेंबर बनने का, क्योंकि उनका अटेंडेंस राज्यसभा में बहुत कम रहता था, पूरे साल में सिर्फ 80 दिन। अब बात करते हैं रेखा जी और अमिताभ जी का। रेखा अमिताभ सिल्वर स्क्रीन की बेस्ट जोड़ी थी 70s में। उन्होंने कई सारे फिल्मों में एक साथ काम किया। इनफैक्ट उनके बीच के रूमर्स भी दो अनजाने मूवी से ही स्टार्ट हुआ था। बल्कि ये भी कहा गया है कि अमिताभ और रेखा चुपके से रेखा के फ्रेंड के बंगलों में मिला करते थे। सब सही चल रहा था अंटिल गंगा की सौगंध मूवी, जब एक को स्टार ने रेखा जी के साथ बदतमीजी कर दी और अमिताभ जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने स्टैंड लिया रेखा जी का। वही बात मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। उनका अफेयर मीडिया के लाइमलाइट में आ चुका था और इस चीज को कॉन्फर्मेशन मिली जब जया, रेखा और अमिताभ तीनों को साइन किया गया सिलसिला मूवी के लिए, और मूवी उन्हीं के जीवन में आधारित थी। कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर ने ये भी बताया कि शायद रेखा और अमिताभ बच्चन ने शादी तक कर ली है। जया बच्चन के सामने जब ये बात आई, उन्होंने रेखा जी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि मैं अपने पति को कभी छोड़ूंगी नहीं, डिवोर्स नहीं दूंगी, उन्हीं के साथ जिंदगी बिताऊंगी। फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में रेखा जी ने ये कबूला कि अमिताभ बच्चन हमेशा उनके रिश्ते को डिनाई करते रहे, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। Why should the public know the love for him or his love for me? I love him and he loves me. अभी ये सारी चीजें होती तो रही, पर रेखा जी काफी बोल्डली अपने प्यार को इजहार करती रही हर बार, पर ऑपोजिट में अमिताभ बच्चन ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया इन रिलेशनशिप को। लोग ये भी कहते हैं कि रेखा जी सिंदूर अमिताभ बच्चन के नाम का लगाती है। इस बात पे कितनी सच्चाई है वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। खैर, हम और डिस्कशन ना बढ़ाते हुए यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम ऐसे और भी इंफॉर्मेशंस आपके सामने लाते रहे। धन्यवाद।